Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि अभी वी आर कम ऑन द अपर लेवल, जो कि हमारा जो 25 200 250 का लेवल था, जो कि ब्रीच हो चुका है ऑब्वियसली। अभी यहाँ पे उसके ऊपर हमें क्लोजिंग तो नहीं मिली अभी तक, एंड अभी भी थोड़ी रिजेक्शन दिख रही है, बट स्टिल यहाँ पे जो प्राइस लेवल्स है दे आर क्रॉसिंग द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। सो डू यू थिंक कि ये रेजिस्टेंस अभी वीक होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल। रेजिस्टेंस जो है, कल हाईएस्ट स्विंग हाई पड़ा था जी क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में, जी और अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ था। आज जी मॉर्निंग में भी काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप था, बट वो जी धीरे धीरे अनवाइंडिंग आई वहां पे। जी आप अगर देखते मॉर्निंग में तो पुट साइड पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट था, अच्छी जी खासी पुट राइटिंग हुई थी। बट जी आफ्टर हिटिंग 25,450 लेवल्स, वहां पे पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और अब कॉल जी राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है 25,400 के अंदर। लेकिन जी नीचे में 25,300 के अंदर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो जी अभी आज के दिन के लिए एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि 25,300 से 25,400 के बीच में हो सकती है, जिस टाइप हम्म का डेटा पोजिशन है यहाँ पे। जी अगर 25,300 का लेवल टूटता है, हम्म तो जी ऐसे में एक हमको अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अप टू 25,200। ओके, सो ओके 25,200 तो काफी एक अच्छा सपोर्ट आई थिंक हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो सर वहां से आपको लग रहा है कि 25,300 अगर ब्रेक हो जाता है तो देन वी कैन इवन सी 25,200, करेक्ट? राइट। ओके। एंड अगर सर हम निफ्टी की हम बात करें ऑन दी अपर साइड, तो अपर साइड पे जाने के लिए अगर रूम हो तो वो कहाँ तक मौजूद हो सकती है? सी, अगर 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल हम्म को इग्नोर कर दे फॉर अ वाइल, तो वहां हम्म पे निफ्टी में गैप अनफिल्ड है जी 25,700 का। तो ऐसा लगता है कि जुलाई एक्सपायरी के अंदर वो एक बार हम्म गैप फिल हो सकता है। ओके ओके ओके, परफेक्ट। सो सर अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें या फिर जुलाई जुलाई की ही बात करें, एंड इफ वी थिंक अबाउट पोजिशनली अगर जाना है निफ्टी में, सो इज देयर एनी स्ट्रेटजी दैट वी कैन डिप्लॉय? बिल्कुल, हम नेक्स्ट वीक में एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। ओके, बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं ओके इन सर, निफ्टी। तो यहाँ पे निफ्टी का एक बुल कॉल स्प्रेड, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ क्विकली। सो ये जो रहेगी सर, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी रहेगी 3rd of July। नेक्स्ट ओके वीक, सर। राइट। ओके सर, सो कैन यू हेल्प मी विद द स्ट्राइक्स? स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, यानी कि 25,400 की कॉल को हम बाय हम्म करेंगे, ओके और 25,600 की कॉल को हम सेल करेंगे। ओके सर, सो लगभग यहाँ पे जो आउटफ्लो है ऑलमोस्ट अराउंड 80 का प्रीमियम आउटफ्लो है सर। राइट। जी सर, तो कैन यू हेल्प मी विद द टारगेट एंड स्टॉप लॉस और होल्डिंग पीरियड हमें भी बता। राइट हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 40 का, ओके कंबाइंड प्रीमियम 40 का। ऑल राइट सर, सो लगभग 40 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। सो लगभग अराउंड आई थिंक 3000 के आसपास कुछ स्टॉप लॉस आना चाहिए यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। सो यस सर, सो 3000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, एग्जैक्टली 3000। एंड व्हाट कैन बी द टारगेट सर? टारगेट वुड बी 150 कंबाइंड प्रीमियम एंड 160। ओके, सो 150 एंड 160। सो लेट जस्ट से दैट कि 3000 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, एंड वही अराउंड लेट जस्ट से दैट कि 80 लेट जस्ट से 80 to 70 पॉइंट्स यहाँ पे एम कर रहे हैं हम। आई टेक 75 एज द मिडिल फिगर। तो लगभग सर अराउंड 5625 इज द टारगेट प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलेगा राइट। सर? ऑल राइट, तो ये एक ट्रेड है जिसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एंड इसकी होल्डिंग पीरियड क्या रहेगी सर, टिल एक्सपायरी? ट्यूसडे। ओके, टिल ट्यूसडे 1st of July, राइट? राइट। परफेक्ट। ओके सर, तो यहाँ पे ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर ली है। सो सर एक यहाँ पे क्वेश्चन था, अगेन विल जंप ऑन टू द बैंक्स हियर। सो ये जो 56,000 का जो एक क्रूशियल लेवल था, जो कि काफी टाइम से इट वाज एक्टिंग एज अ मैग्नेट, 56,500 55,500 का ये जो रेंज था 1000 पॉइंट का। सो डू यू थिंक कि इन द जुलाई सीरीज यहाँ पे सेम मोमेंटम दिख सकती है? See, we need a close above 56,800 in spot levels in Nifty जी Bank to see any sort of momentum. Why? ओके Because ओके वहां पे मंथली
R1 है, हम्म और जी जब तक मंथली R1 के ऊपर हम क्लोज नहीं करेंगे, जी काफी मुश्किल होगा कि निफ्टी बैंक जो है वो ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाए। ओके। ओके सर। सो फिलहाल के लिए सर अगर नीचे जाने की भी बात करें तो यहाँ पे नीचे कहाँ तक हम जाता हुआ देख सकते हैं निफ्टी को, क्योंकि एक बार 56,000 तो हमने सस्टेन कर लिया। कैन वी सी 56,000 अगेन? सी 10 और 20 डे मूविंग एवरेज का कंफ्लुएंस है 56,000 पे, तो वो एक काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है जी बैंक निफ्टी में। जी, एब्सोल्युटली। सो सर अगर बैंक निफ्टी में जाना हो, सो कैन वी कीप बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे ऑन द लॉन्ग साइड, और शुड वी वेट फॉर द लेवल फर्स्ट ऑफ 56,800 एंड देन गो फॉर एनी लॉन्ग पोजीशंस? सी वन शुड वेट फॉर द लेवल्स टू ब्रेक ओके। बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन इन। जी ओके, परफेक्ट। सो सर अगर हम ऐसे ही बात करें थोड़ा, जो हमारे बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे आज सुबह से ही मैं देख सकती हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी गिरावट हम होते हुए देख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर इज द वन सेक्टर जहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के अगर आप सेक्टर्स में देखें तो यहाँ पे 3 सेक्टर्स आ रहे थे, इंफ्रा, प्राइवेट बैंक्स एंड टेलीकॉम एज वेल। तो प्राइवेट बैंक्स में तो काफी अच्छी एक हम बढ़ोतरी देख ही सकते हैं, जहाँ पे HDFC बैंक भी नजर आ रहा है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक भी नजर आ रहा है। सर एनी पर्टिकुलर स्टॉक्स फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स जिस पे आपका कोई व्यू हो? सी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में HDFC बैंक काफी अच्छा लग रहा है, इट इज ब्रेकिंग आउट। और बात अगर करते हैं PSU बैंक्स में, तो SBI मेजर हैवी वेट है, और वो यहाँ पे जो है कोई फॉलो थ्रू बाइंग नहीं दिखा रहा था, कूल ऑफ यहाँ पे दिख रहा है हमको, इसलिए वो डाउन जी दिख रहे हैं। हालांकि PSU बैंक्स में भी कुछ बैंक्स हैं जो पॉजिटिव अच्छा दिख रहे हैं, जैसे कि जी इंडियन जी, बैंक। हाँ, तो यूनियन बैंक हम एंड अगर इंडियन बैंक। ट्रेड लेना चाहेंगे ऐसे में, तो हम एक HDFC बैंक में लेना चाहेंगे ट्रेड। ओके सर। सो क्या ट्रेड रहेगी सर यहाँ पे HDFC बैंक में? हम इसमें 2000 की कॉल बाय करना चाहेंगे। ओके, एंड दैट विल बी नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, राइट सर? राइट। ओके सर। सो 34 रुपीज़ का ट्रेडिंग प्राइस है। आर वी गोना हेज इट कि नेकेड कॉल के साथ जाएंगे? सी हम इसमें पोजीशन नेकेड कॉल की बनाएंगे। ओके सर। इसमें इसमें हम 27 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो विल कीप अ स्टॉप लॉस हियर ऑफ 27। सो 34 पे हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे 27 का स्टॉप लॉस, दैट इज 7 पॉइंट्स, जो कि हमें अराउंड 3850 का सर स्टॉप लॉस दे रही है सर। राइट। और हमारा टारगेट होगा 44 का और 45 का। ओके, सो 44 एंड 45 लगभग 11 पॉइंट्स यहाँ पे हम एम कर रहे हैं, so that is coming up to almost around 6050 सर। तो 3850 स्टॉप लॉस है और 6050 टारगेट है सर। राइट। ठीक है सर, तो इसकी होल्डिंग क्या रहेगी अगेन टिल ट्यूसडे? यस। ओके सर, परफेक्ट। सो नेक्स्ट ट्यूसडे तक की यहाँ पे ये ट्रेड को भी हम कर देते हैं यहाँ पे सेफ। सो सर जैसे कि हमने बैंक्स और निफ्टी पे ऑलरेडी चर्चा कर ली है, आई थिंक एक बार के लिए यहाँ पे द नेक्स्ट अपराइजर जो है दैट इज IT सेक्टर, जो कि थोड़ा परफॉर्मेंस दिखा रहा है कुछ दिनों से। तो अगर उसकी बात करें तो आर देयर एनी स्टॉक्स व्हिच यू आर टेकिंग अ लुक फ्रॉम द IT सेक्टर? सी IT स्टॉक्स के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मिक्स्ड व्यू है हमारा IT सेक्टर पे, ओके। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है जी अराउंड द लेवल्स ऑफ 39,000 एंड 38,500। तो ये जी 500 पॉइंट्स की रेंज है जिसके अंदर में IT इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। जी और अगर क्लोज होता है 39,000 के ऊपर IT जी इंडेक्स, तो यहाँ पे हमको एक अच्छा फॉलो थ्रू IT इंडेक्स के साथ साथ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में भी देखने को मिल सकता है। जी ओके, परफेक्ट। सर अगर IT की ही हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं IT इंडेक्स में भी जहां पे गिरावट भी आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा गिरावट आई थिंक इज टेकिंग प्लेस आल्सो इन CN। सर ऐसे अगर हम कोई शॉर्ट साइड पे जाना चाहे तो क्या ऐसा कोई स्टॉक हो सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडेक्स? IT में शॉर्ट की बजाय हम लॉन्ग साइड ज्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज ओके। वो ऑलरेडी उसका जो स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जी एक इन्फोसिस है जिसके यस। अंदर हम एक पोजीशन बना सकते हैं। ओके सर।
सो इन्फोसिस लगभग सर अपने 1600 के सपोर्ट के आसपास अभी आ चुका जी है। सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब यहाँ पे एक बार यहाँ पे ब्रीच हुआ था व्हेन वी हैड सीन अ बिग गैप डाउन, बट पोस्ट दैट अगेन यहाँ पे हमने नीचे के लेवल से रिजेक्शन देख के 1600 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देख रहे हैं। सो यहाँ पे क्या पोजिशनली वी आर लुकिंग फॉर बिग टारगेट्स सर? राइट। सो बेसिकली इन्फोसिस में आज के दिन एक अच्छी खासी डिप आई थी। आईटी इंडेक्स में अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर हम देखते हैं तो वहां पे हमने देखा कि वो वीकन डाउन हो गए और यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो रिलेटिव परफॉर्मर दिख रहा है ये इन्फोसिस। तो ऐसे में यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, फ्यूचर्स के थ्रू जाएंगे। ओके ऑलराइट सर, तो यहाँ पे ये ट्रेड को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। एक बार के लिए मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ एंड विल पुट नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी हियर, जस्ट अ सेकंड। ठीक है सर, तो नेक्स्ट मंथ में करंट फ्यूचर प्राइस इज गोइंग अराउंड 1623 सर। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 1597 का। 1623 पे हम एंटर कर रहे हैं, 1593 का स्टॉप लॉस, राइट सर? 97 97 सॉरी। सो 1597 का स्टॉप लॉस, सो 26 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल रहा है। That is coming up to around 10,400. That is the risk we are taking here. And what can be the target, sir? 1660। Okay, so 1660 is the ultimate target. तो यहाँ पे 37 points को हम aim कर रहे हैं, जो कि लगभग अराउंड 14,800 का टारगेट बना के दे रहे हैं सर। सो रिस्क रिवॉर्ड सर आपको डिसेंट लग रहा है? राइट। ओके सर, सो दिस ट्रेड्स होल्डिंग पीरियड अगेन बता सकते सर? इसमें हम अप्रोक्सीमेटली 15 डेज का टाइम लेंगे। Okay, so 15 डेज का टाइम लेंगे लगभग, लेट्स जस्ट से दैट अराउंड 15th या 16th रख दूं सर यहाँ पे डेट ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ। ऑलराइट सर, तो 16th का डेट रख दिया है मैंने यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे ट्रेड में टारगेट ऐसा नहीं आता है तो वी कैन स्क्वायर ऑफ एट दिस पर्टिकुलर लेवल्स। ओके परफेक्ट। सो सर अगर हम बात करें आईटी के ही सेक्टर की, यहाँ पे आई कैन सी सेक्टर सीजनैलिटी में सबसे बढ़िया आईटी सेक्टर ये परफॉर्म करता हुआ नजर आता है इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ, अगर आप पिछले 5 साल का भी डेटा देखें। सो सर आपको लगता है इस बार भी हमें आईटी में वही रिकवरी जो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं बहुत टाइम से, वो हमें इस महीने में देखने को मिल सकती है इन द नेक्स्ट मंथ? बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि हैवी वेट जो है वो कमाल करने वाले हैं। एक दूसरा हैवी वेट अगर हम देखें तो वो है रिलायंस, जो आज अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि निफ्टी जो है वो शायद जुलाई में 25,700 आ सकती है, बेस्ड ऑन हाउ द हैवी वेट्स आर परफॉर्म। सर जैसे आई थिंक हमने एचडीएफसी पे भी बात की, एचडीएफसी बैंक पे भी वी हैव इनिशिएटेड अ ट्रेड। सर यहाँ पे रिलायंस पे भी एक अगर लॉन्ग साइड पे अगर हम व्यू लेके चले तो कहाँ तक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है रिलायंस? आज रिलायंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है यहाँ पे, और हमें ऐसे लगता है ऐसे में कि अगले 10 से 15 दिनों में शायद 1550 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके 1550 तक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। सर यहाँ पे क्या हम कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं रिलायंस में फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी? बिल्कुल। ओके, एंड सर कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हैं हम फ्यूचर्स लॉन्ग करेंगे इसमें। ओके, अगेन वी विल लॉन्ग द फ्यूचर्स। जस्ट अ सेकंड सर यहाँ पे इवन इफ वी हैव अ लुक एट 1550, यहाँ पे सर क्या वो थोड़ा थमता हुआ नजर आ सकता है 1520 के लेवल पे? क्योंकि इफ वी हैव अ लुक अगली एक्सपायरी के लिए तो 1520 पे भी काफी बढ़िया राइटिंग हो रखी है यहाँ पे बाय द कॉल राइटर्स एंड, तो क्या वो थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है और 1550 देन वी कैन सी? जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कि टारगेट शायद 1580 तक भी आ सकते हैं इसमें। लेकिन ज्यादा एग्रेसिव ना हो करके थोड़ा डिफेंसिव हो करके हम 1550 का टारगेट लेने की कोशिश करें। ओके 1550। ऑलराइट सर, सो 1492 पे यहाँ पे हमें एंट्री मिल रही है इन द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर सीरीज। सो कैन यू गिव द टारगेट स्टॉप लॉस? या हाँ, 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा इसमें। ओके, सो 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, दैट इज 1467। सो लगभग यहाँ पे अगर हम 1467 का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं
So that is coming up to around 12,500 का stop loss sir. So what can be the target sir? 50 points? 1550. Okay, so Yeah, roughly 1550 55 points. 55 points, right? So roughly 55 Roughly. points को अगर लेके चले तो around 27,500 का सर टारगेट एक्सपेक्टेड है. तो अगेन नाउ वी आर सीइंग रिस्क टू रिवॉर्ड कमिंग अबव. यहाँ पे हमारा आ रहा है 1:2 के ऊपर आ रहा है. ओके सर, तो ये ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर देंगे. एंड जैसे आपने कहा अगेन 10 से 15 दिन लग सकते हैं, तो डू यू वांट मी टू होल्ड इट टिल 17 to 18? No, we'll try to hold it till expiry. ओके, सो विल होल्ड इट टिल एक्सपायरी. एंड जब भी हमारा टारगेट या एसएल आता है हम इसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे, राइट सर? ओके, Right. यहाँ पे काफी आई थिंक एक बुलिश व्यू रिलायंस पे बन रहा है सर का. जी. सर अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी आल्सो हैव अ लुक एट द मेटल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे आई कैन इवन सी मेटल्स भी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ पूरे आई थिंक साल में हमें जुलाई में ही नजर आता है. मेटल्स एंड इवन इंफ्रा, अगर हम इंफ्रा की भी बात करें तो यहाँ पे सर इफ वी फर्स्ट टॉक अबाउट मेटल्स सर, उस पे आपका क्या व्यू बन रहा है ऑन द होल सेक्टर? See, आज जो मेटल इंडेक्स है वो आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे सेक्टर्स जी. को. और जी. यहाँ पे हम सेल को देख सकते हैं. लास्ट सेशन में भी हमने सेल के बारे जी. में बात की थी. तो जी. सेल काफी अच्छा लग रहा है, तो ओके. सेल को देख सकते हैं यहाँ पे हम. ओके, तो लगभग सर 131 का फ्यूचर प्राइस आ रहा है सर. इसमें हम एक पोजीशन बना सकते हैं ओके. ओके. वाया So, सिंथेटिक future रहेगी. फ्यूचर. ऑलराइट, तो नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का एक सिंथेटिक हम्म. फ्यूचर बना लेते हैं. सो सर करंट एट द मनी इज एट 132.5 का कॉल ऑप्शन. सो वही ऑप्शन के साथ जाएंगे कि डू यू वांट मी टू गो फॉर 135? नहीं, 132.5 यानी कि एट द मनी का ही करेंगे. ऑलराइट सर, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को भी बना लेते हैं यहाँ पे. सो जी सर, तो सिंथेटिक फ्यूचर यहाँ पे बना लिया है सर. रफली थोड़ा सा क्रेडिट है, लगभग 1600 रुपये का क्रेडिट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है. सो ये स्ट्रैटेजी को अगर हम इनिशिएट करते हैं तो अगेन सर कैन यू हेल्प मी विद द टारगेट एंड स्टॉप लॉस? या सी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 4 पॉइंट्स का और जो टारगेट होगा वो 6 पॉइंट्स का होगा. ओके, सो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो कि है अभी हमें आता हुआ दिखेगा अराउंड 18,800. ओके, एंड वही टारगेट की बात करें तो यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्टिंग अ 6 पॉइंट टारगेट, तो वो अभी हमें आता हुआ दिख रहा है लगभग अराउंड 28,200 सर. तो डिसेंट लग रहा है सर रिस्क रिवॉर्ड. राइट. ओके सर, तो ये भी एक और बुलिश स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो सेल पे हम बनाने जा रहे हैं, ये भी हम कर देते हैं यहाँ पे सेफ लतीश सर के नाम से. एंड 28,200 का टारगेट है एंड स्टॉप लॉस इज अराउंड 18,800. सर अगेन होल्डिंग पीरियड बता सकते हैं सर? इसमें होल्डिंग पीरियड होगा 15th of July तक. 15th of Okay. July. So that will be Tuesday 15th of July, third week of July month. तो ये ट्रेड को भी कर देते हैं यहाँ पे. परफेक्ट सर. यहाँ पे अगर हम वापस जाए थोड़े सेक्टर्स की अगर बात करें सर, यहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर पे हमने उस पे से एक स्टॉक ले लिया है. ऑयल पे से भी वी हैव टेकन रिलायंस. पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे से भी हमने ले लिया है. सर एनी अदर स्टॉक दैट यू हैव इन योर माइंड जिसपे आप एक थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चल रहे हैं, या फिर इंट्राडे पे कोई व्यू आपका होगा? आज से कल के लिए रियलिटी सेक्टर ऐसा लग रहा है काफी वीक हो सकता है, तो जी सर. Okay. वहां पे एक व्यू बनाने को बना सकते हैं. लेकिन आज के दिन एक्सपायरी है. वील जी. ट्राई टू अवॉइड लॉट ऑफ ट्रेडिंग. लाइक ऑलरेडी हमने काफी रिकमेंडेशन दिया. ओके, Right, नो sir. प्रॉब्लम. So almost I think हमने काफी ट्रेड्स एनी विच वेज इनिशिएट कर लिए. लगभग 3 से 4 ट्रेड हमने यहाँ पे इनिशिएट किए हैं. सो लेट्स जस्ट से सर कि ट्रेड्स तो हम यहाँ पे रिकमेंडेशंस तो बंद कर देते हैं, बट अगर कोई व्यूज या लेट्स जस्ट से एनी लेवल्स व्हिच यू आर सजेस्टिंग व्यूअर्स जहाँ पे रेडार रख सकते हैं. निफ्टी के अंदर नो, Nifty एनी और Bank स्टॉक Nifty और और stock. एनी. Yeah. यस ओके. बैंक निफ्टी के लिए I अगर think it is paused. 56,500 अगर ब्रेक होता है आज के दिन, तो वी जी. कैन सी अ गुड सेलिंग इन बैंक निफ्टी एंड एज वेल इन निफ्टी. अगर 25,300 के लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे भी जी. एक अच्छी खासी
सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जी स्टॉक Okay. को अगर रडार में रखना है किसी को, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है, लेकिन जी इसे सर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, वॉच Godrej करना जी चाहिए। Okay. यहाँ श्योर पे सर एक श्योर सर ब्रेकडाउन दिख रहा है। जी सर आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज सीइंग इन द मॉर्निंग आल्सो 2400 का लेवल काफी अच्छे से ब्रेक डाउन किया है एंड डबल टॉप फॉर्मेशन भी अच्छी खासी बनी है तो आई थिंक कि वहाँ पे तो हम बेरिश अप्रोच लेके जरूर चल सकते हैं सर यहाँ पे जैसे इसके पहले आपने कहा बैंक निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी के लेवल्स में जैसे आपने कहा सेलिंग देखने को मिल सकती है सो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन था सर कि जो ये मोमेंटम यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ब्रेकआउट देख रहे हैं बट एवरी डे वी सी द ब्रेकआउट एंड एवरी डे वो वापस अपने लेवल्स पे आता हुआ दिख जाता है नीचे की तरफ सो डू यू थिंक कि ये थोड़ी सी नर्वसनेस है जो कि ट्रेडर्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू लेवल्स कमिंग इन द मार्केट ये ऐसा हो सकता है ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स, जो भी जी वॉलेटिलिटी हो रही है उसके चक्कर जी में ऑन हायर साइड्स इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। जी बट टिल निफ्टी इज होल्डिंग 25,000, just a minute. जी Still Nifty is holding 20-day moving average, which is something around 25,000. जी तो ऐसा लगता नहीं है कि निफ्टी जो है वो कोलैप्स होगा जब जी तक ये लेवल होल्ड करते हैं। ओके सर Okay. सो दीज आर द लेवल्स जो Hmm. फिलहाल के लिए वॉच करने हैं सेफर साइड पे बट अभी तक के लिए यहाँ पे दीज आर द थिंग्स वी कैन वॉच सो आई थिंक सर सही है यहाँ पे आई थिंक कि हमने कई स्टॉक्स एंड निफ्टी पे व्यूज जरूर शेयर कर लिया है सो जैसे आपने यहाँ पे वोलेटिलिटी के ऊपर बात की एंड यू नो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर चर्चा की तो यहाँ पे अगर सर कोई ट्रेडर है जो कि इस सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि ऐसे में ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करके जाते हो तो आप अपनी पोजीशंस को हेज करके जाओ, नेकेड पोजीशंस मत जी बनाओ ज्यादा। राइट ये Right. रहेगा इसमें एडवाइस। ओके ओके Okay. सर Perfect. मतलब अपनी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर रखिए एंड Hmm. रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कीजिए बिफोर गोइंग ओवरनाइट होल्डिंग बिकॉज यहाँ पे वी आर सीइंग गुड गैप अप गैप डाउन मोमेंटम सो आई थिंक कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है इस सिनेरियो में तो ये चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं ऐसे सर की तरफ से सजेशन है एंड सर इससे आगे बढ़े तो एक डिस्क्लेमर मैं पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग द स्टॉक्स जो आज हमने डिस्कस किए सर कि आज जो भी हमने स्टॉक रिकमेंड किए हैं उसमें एचडीएफसी बैंक और रिलायंस हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं। Okay. ओके सर एंड इन्फोसिस एंड यहाँ पे सेल पे नहीं No नहीं, deals. इस पे कोई रिकमेंडेशन नहीं। All right, sir. चलिए sir. So thank you so much, sir, again for joining today for such a great session. Thank you so much, sir. Have a nice day. Thank you, sir.